से ज़्यादा उनके अंदर हम घर में क्या चीज़ें उनको दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। तो इसमें बड़ा एक आसान सा आपको फार्मूला बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखें कि पपीज़ जो हैं ये प्योर कार्निवोर्स नहीं है, मतलब सिर्फ गोश्त खाने वाले जानवर नहीं है। डॉग्स को कुछ और चीज़ें भी चाहिए खुराक के अंदर, लाइक इनको कार्बोहाइड्रेट सोर्स भी चाहिए, इनको फाइबर्स भी चाहिए, इनको मिनरल्स भी चाहिए। तो उसका देसी सा फार्मूला आपको ये बताता हूँ कि आप 50 to 70% चिकन, 20 to 30% राइस जो कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, और 10% में आप कोई भी सब्जी यूज़ कर लें। वेजिटेबल्स में लाइक शलजम है, कद्दू है, आलू है, गाजर है, कोई भी नरम सब्जी आप बारीक बारीक काट के तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बॉइल्ड उन सबको इकट्ठा बॉयल करें तो ये एक आपका होममेड डाइट तैयार हो जाती है। और ये डाइट आप अपने पपी को दें। इसके अंदर प्रोटीन भी मिल रही है उसको चिकन की सूरत में, उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं राइस की सूरत में, उसको मिनरल्स भी मिल रहे हैं, फाइबर भी मिल रहा है वेजिटेबल्स के अंदर। सारी चीज़ें उसको एक ही होममेड डाइट के अंदर जो है मिल रही हैं। तो अगर आपको कोशिश करें कि घर की फूड पे ज़रूर लगाएं अपने डॉग को, क्योंकि समटाइम्स जो फूड है वो शॉर्ट हो जाता है या उस ब्रांड का मिल नहीं रहा होता। तो ऐसी सूरत में फिर पपी कोई और चीज़ नहीं खाता, या डॉग अगर अडल्ट है तो कोई और चीज़ नहीं खाता, तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर दोनों डाइट आप दे रहे हैं तो उसमें ये होता है कि सम टाइम चिकन अवेलेबल नहीं है तो आपने डॉग फूड डाल दिया, अगर डॉग फूड अवेलेबल नहीं है तो चिकन वाली होममेड डाइट बना के डाल दी। तो ये चिकन में भी फिर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप चिकन नेक यूज़ कर सकते हैं, चिकन विंग यूज़ कर सकते हैं, आप मटन यूज़ कर सकते हैं, आप बीफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक एहतियात है कि आपने जो चीज़ भी यूज़ करनी है उसकी जो भी स्टमक है उसको आपने स्लोली शिफ्ट करना है उस डाइट के ऊपर। एकदम से अगर कोई भी नई डाइट आप देंगे तो उससे इंडाइजेशन होने का खतरा होता है। इवन सेम अगर आपने किसी पपी को चेंज करना है किसी दूसरी डाइट पे, लाइक आप पहले रॉयल कैनन का दे रहे थे, अब आप न्यूट्रागोल्ड पे शिफ्ट करना चाहते हैं, या न्यूट्रागोल्ड आप दे रहे थे तो आप उसको रॉयल कैनन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि पुराने फूड के अंदर आप नया फूड ऐड करना शुरू करें। उसके अंदर मतलब स्टार्ट में आप पुराने फूड के अंदर नए वाले चंद बिस्किट ऐड करते हैं, स्लोली फिर आप नए वाले की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं और पुराने वाले की मिकदार को कम करते जाते हैं। इस तरह स्लोली आपका जो डॉग है, पपी है, उसका स्टमक शिफ्ट हो जाता है नए फूड की तरफ, और पुराने फूड का भी जो है वो स्लोली आप जो है ना ख़त्म करते हैं उसकी मिकदार को। तो इस तरीके से इंडाइजेशन के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। अगर हम कैट्स की बात करें तो कैट्स के बारे में ज़हन में रखिए कि कैट्स जो हैं ये प्योर कार्निवोर्स हैं। कैट्स को 100% चिकन चाहिए अपनी डाइट के लिए। अगर आप चिकन के अलावा कोई चीज़ दे रहे हैं कैट्स को तो वो कुछ हद तक उसे डाइजेस्ट भी करती हैं, सम टाइम इंडाइजेशन होने का भी खतरा होता है। लेकिन सोली डाइट समझ के आपने कभी भी अपने कैट को जो है वो किसी चीज़ पे नहीं लगाना। लाइक सिर्फ मिल्क पे आपने उसको नहीं रखना। सिर्फ आप लाइक घर में अगर कुछ बिल्लियाँ राइस भी खा लेती हैं, कुछ बिल्लियाँ वेजिटेबल्स भी लाइक पोटैटो खा लेती हैं, इस तरह घर की और चीज़ें जो बनी हुई हैं, कुछ को लोगों ने रोटी पे लगाया होता है। लेकिन बिल्ली को प्रोटीन चाहिए लाजमी तौर पे, क्योंकि ये प्योर कार्निवोर्स है। अगर आप इसको प्रोटीन नहीं देंगे तो ना इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ना इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी। तो बिल्ली के लिए जो है वो चिकन वो बहुत ज़रूरी है। चिकन आपने लाजमी देना है उसको। लाइक अगर आप चिकन में ऑप्शन है आपके पास, चिकन नेक्स ले लें, उनको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद जब वो अच्छे से मतलब स्टीम्ड हो जाए, नरम हो जाए, तो आप उसकी बोटियाँ उतार के उसके सूप में ऐड कर दें और हड्डियाँ फेंक दें। कोशिश करें कि चिकन नेक्स की हड्डियाँ ना डाला करें, क्योंकि ये एकदम से इतनी ज़्यादा हड्डियाँ खाने से सम टाइम स्टमक ब्लॉक हो सकता है, या इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ जाती है, और इस तरह के बहुत सारे बोन कहीं पे रुक जाती हैं ये जाके, या बंच बन जाता है अंदर स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो बार बार वॉमिट आती है, उसमें वो बड़ा इशू बन जाता है बाद के अंदर। तो कोशिश करें कि बोन का पोर्शन बहुत कम हो, और जो फ्रेश मीट है, बोनलेस मीट है, उसकी मिकदार ज़्यादा। इस तरह चिकन विंग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप मटन या बीफ अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल थोड़ा सा सूप बना के और उसके अंदर अच्छे से बॉइल्ड थ्रेडेड आप उसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। चिकन कैट्स के अंदर आपके पास एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है फिश का, क्योंकि कैट्स फिश को बहुत अच्छा लाइक करती हैं, और फिश जो है वो वाइट मीट है कैट्स के लिए, जो बड़ा रेडीली एनर्जी का सोर्स है। तो आप फिश भी दे सकते हैं अपनी कैट्स को टेस्ट को कभी चेंज करने के लिए। इसी तरह ट्रीट्स के तौर पे डॉग्स और कैट्स दोनों के अंदर आप जेली फूड्स का यूज़ कर सकते हैं, या जो बनी बनाई ट्रीट्स मिलती हैं। कभी आपकी कैट का मूड नहीं ठीक, या
आप उसका टेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप टेस्ट के तौर पे जेली फूड भी उनको खाने के लिए डाल सकते हैं। जिस तरह डॉग फूड के ब्रांड हैं इस तरह जेली फूड के भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी ब्रांड देख लें और टेस्ट के तौर पे अपनी कैट को आप खाने के लिए दे सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी डॉग की डाइट से रिलेटेड और कैट की डाइट से रिलेटेड। तो इस पे मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल डाइट्स आती हैं। लाइक कुछ बिल्लियों को अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस रहता है, पेट का मसला रहता है, तो उनके लिए स्पेशल डाइट क्या दे सकते हैं। ऐसी कैट्स या डॉग्स जिनको किडनी का इशू है, किडनी की कोई डिजीज़ चल रही है, तो उनके अंदर क्या स्पेशल डाइट दे सकते हैं। इसी तरह वो डॉग्स जिनको स्किन की एलर्जी है या कैट्स हैं जिनको स्किन एलर्जीज का इशू है, तो उनके लिए क्या स्पेशल डाइट दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, क्योंकि ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, जो थोड़े से टाइम के अंदर जितना बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचा रहा हूं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप मुझे देना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।